नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। कैंट जूनियर हाई स्कूल प्रेमनगर देहरादून की प्रधान अध्यापिका श्रीमती ममता गुलेरिया के विरुद्ध सीएम पोर्टल पर कुछ वर्ष पहले एक शिकायत की गई थी। वह विभाग की ओर से जांच के आदेश भी हुए एवं जांच कराने पर गंभीर तथ्य सामने आए। अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर हमारे साथ उपस्थित हैं विभागीय अधिकारी। मामला है कैंट बोर्ड के स्कूल प्रेमनगर का, जो पिछले 1.5 साल से आपके यहाँ जांच में है। MDM का मामला है, उस पर आज तक क्या हुआ सर, कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे हमको इस संबंध में कंप्लेन मिली है, हमने उनके जो यहाँ पर इमीडिएट बॉस बैठते हैं उनको हमने जांच के लिए लिखा था कि उनके विरुद्ध शिकायत मिली है, तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर हमने अपने लेवल से 3 लोगों की कमेटी बनाई, उसमें एक अकाउंट से सेक्शन के आदमी थे। उन्होंने उनके अभिलेखों की जांच की। उन्होंने पाया कि कुछ वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं और कुछ खाद्यान्न में भी कुछ उन्होंने कुछ अनियमितताएं खाद्यान्न में पाई गई हैं। तो उसके बाद हमने उनको रिपोर्ट भेजी जो हमने जांच कराई थी, और उनके द्वारा कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी। किसको भेजी सर? जो उनके यहाँ पर बैठते हैं उनके इमीडिएट बॉस। इससे पहले जो ये कई पत्राचार हमने उनको किए हैं, अधिशासी अधिकारी कैंटनमेंट बोर्ड गढ़ी कैंट। अच्छा, इनको अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो उन्होंने जब उनके द्वारा कोई यही कहा कई पत्रों में वो कहते रहे कि हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। फिर जब बहुत ज्यादा समय हो गया, फिर उनके बाद जब कोई हमको संतोषजनक आंसर नहीं मिला, फिर हमने उनके हाई लेवल ऑफिसर को भी इसमें उनको बताया कि सर ये मैटर इनके लेवल पर पेंडिंग है। तो वहां से भी अभी कार्रवाई हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ कि उसमें भोजन माता के विरुद्ध क्या कर रहे हैं। ये जांच कब पूरी हो गई थी सर? ये हमारे पास जो हमने मैंने ये पत्र भेजा था, पिछला पत्र 25 मार्च को भेजा था कि हमने इसके द्वारा इसकी पुष्टि हो गई, इनके भोजन माता द्वारा इसमें कुछ PM पोषण योजना में कुछ अनियमितता की पुष्टि हुई है, तो आप इसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो अभी वो वहां से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला संतोषजनक कि जो क्या कर रहे हैं या क्यों उसको मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं। इस समय ममता गुलेरिया अपने पद पर हैं, तो क्या इसमें इस तरह से जांच चल रही है तो अपने पद पर रह सकते हैं? देखिए, अभी ऐसा है, इतना कोई आरोप ये एकदम ये निश्चित हुआ कि उनको पद पर न रहने दिया, उससे कोई पद पर रहने से कोई ऐसा अंतर भी नहीं आएगा कि जांच में कोई वो प्रभावित कर सकती हैं। जांच उनके अभिलेखों के आधार पर हो रही है। जितना पैसा हमने दिया उतना बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं हुआ खाद्यान्न, उनकी जांच में ये पुष्टि हो गई है कि उनके द्वारा कुछ अनियमितता की गई है। तो अब उनको हटाने का कोई ऐसा, हाँ, जब ये आरोप पुष्ट हो जाएंगे तो फिर उनके बाद नियमानुसार कार्रवाई है वो तो होगी। उसमें तो अभी थोड़ी बच पाएंगे फिर आरोप सिद्ध होने पर। तो जो उनको हटाने का या जो भी आगे कार्रवाई करने का अधिकार है, क्या वो आपके विभाग से या CO के अंदर? नहीं, वो पूरी तरह हमारा तो केवल वहाँ सरकार केवल बच्चों को MDM का खाद्यान्न और MDM का धनराशि दी जाती है। बाकी उनका सारा मैनेजमेंट कैंटनमेंट बोर्ड का उनका। अच्छा, ये आपके अनुसार जो MDM में वो हुआ है, जो उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, तो रिकवरी क्या सिर्फ उतने ही की होगी या उसको और भी जुर्माना लगाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर शर्त हो जाएगा सर, तो उसमें जो भी रिकवरी के रूल हैं उसके अनुसार अगर उनको वो जो ये होगा कि भाई एक तो जो पैसा उन्होंने वो किया वो तो रिकवर हो गए, अगर दंड के रूप में कुछ अतिरिक्त धनराशि भी वसूल करनी होगी वो भी कर दी जाएगी। और वो उनके सब उन्हीं के स्तर से होने से पहले उनके जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे उन्हें कई बार कह दिया, वो उसको पता नहीं क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं, अभी मैं बता नहीं सकता इस संबंध में। किसी को अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हमारे लेवल सामने मैं आपको बता दें सर, हमने उनको हाई लेवल के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। सर, इसमें जो है उन्होंने मिश्रा ने एक शिकायत की थी स्कूल को लेकर, और इसमें ममता गुलेरिया के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई थी CM पोर्टल पर भी। इसमें आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? हमने एक जांच कमेटी तैयार करी है, जिसकी रिपोर्ट आते ही जैसे जांच कमेटी रिपोर्ट दे देगी वो अपने अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड प्रेसिडेंट होते हैं हमारे GOC, PCB प्रेसिडेंट, उनके सामने रखा, जो भी डिसीजन उनका होगा माननीय होगा। ये सब मामला कब का है? मामला शायद 2 साल हो गए हैं। हाँ, अभी तक तो गतिमानी 2 कमेटी चली ना। अच्छा, एक कमेटी की रिपोर्ट आ गई है जो सील पर है, अधिकारी के सामने खोली जाएगी बोर्ड में। हमारा तो बोर्ड होता है सुप्रीम पावर, बोर्ड के समक्ष खोली जाएगी।
तो उसमें शिक्षा विभाग से भी हमने बात करी, प्राथमिक शिक्षा विभाग से, उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, हमने कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा दिया, आपके यहाँ फाइल भेज दी गई है, मगर अभी तक क्या हुआ है कुछ पता नहीं। जांच कमेटी जब तक रिपोर्ट नहीं देगी हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उनकी जांच शिक्षा विभाग ने भी बोला, हमने 2 बार जांच कराई है, हमने अपनी जांच रिपोर्ट भेज दी है। किसको भेजिए? यहाँ इस कार्यालय में, आपके लखनऊ वाले कार्यालय में, आपके दिल्ली वाले कार्यालय में, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सबको भेज दिया। नहीं भेज दी होगी, हमने भी अपनी कमेटी तैयार कर रखी है। अच्छा। जैसे कमेटी रिपोर्ट दे देगी तो हम बोर्ड के समक्ष रखेंगे। पहले वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट कब पूरी हुई सर? पहली वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट हो गई मेरे ख्याल से तो 4-5 महीने हो गए। अच्छा, कब टाइम मिलेगा सर? 2023 का मामला है और 2024 ऐसा नहीं है, 24 का मामला। सॉरी, स्टाफ की कमियां हैं, कमी है हमारे यहाँ, स्टाफ है ही नहीं पूरा। फिर बीच में जनगणना आ गई, सारा स्टाफ जनगणना में लग गया। जनगणना तो आप समझ लीजिए। हाँ, लेकिन ये टाइम जितना ज्यादा हुआ है, क्या उतना आपको मानना है कि इतना टाइम लगना चाहिए? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना समय लगेगा, तो मेरे अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन जांच कमेटी जैसे तैयार हो जाएगी वैसे हम तुरंत बोर्ड अभी जांच मतलब कमेटी है, बनी हुई है, कमेटी बनेगी, जांच चल रही है। अच्छा, क्या आप बता देते हो जांच में कौन कौन है, कौन कौन से अधिकारी किस लेवल के हैं? जेई सिविल है, हाँ, एक टैक्स इंस्पेक्टर है। अच्छा, 2 है।